हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की तरफ। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, नरसिंह मंदिर जो कि आपका जोशीमठ में है। जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है उसका निर्माण किस कत्यूरी शासक द्वारा करवाया गया? ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन है पहला इष्टगण, दूसरा ऑप्शन है खरपरदेव, तीसरा ऑप्शन है आपका निम्बर और चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों बसंत देव। ठीक है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से आपका उत्तर क्या है। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, बसंत देव द्वारा नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में है उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता में, ठीक है, बताइएगा आप। ऑप्शन है आपके सामने 13वां, 20वां, 17वां या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका महिला साक्षरता में जो उत्तराखंड का स्थान है भारत में वह है दोस्तों 20वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका, ये आपका आंसर है। महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है 20वां। यदि हम बात करें पुरुष साक्षरता की, तो पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। ठीक है, और यदि हम ओवरऑल साक्षरता की बात करें, उत्तराखंड की ओवरऑल साक्षरता में पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो ये है दोस्तों आपका 17वां। तो ये साक्षरता से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इनको क्लियर रखिएगा अपने माइंड में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की साक्षरता है वह है आपकी 78.82%। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार ये है आपकी 78.82%। ठीक है, साक्षरता वाला पॉइंट है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साक्षरता का टॉपिक ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, कत्यूरी प्रशासन में कर्मांत क्या था? दोस्तों कर्मांत क्या था कत्यूरी प्रशासन में? आपके ऑप्शंस हैं गुप्तचर, महत्तम, प्रांतपति या फिर तहसील। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। कत्यूरी प्रशासन में जो कर्मांत होता था दोस्तों, ये आपकी तहसील स्तर की एक प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यह प्रश्न हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये आप ज़रूर बताइएगा। आपके ऑप्शन है 7, 8, 5 या फिर 6। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 6। उत्तराखंड में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है जो दोस्तों वो हैं 6, और वो 6 कौन कौन से हैं? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और अंतिम है जो आपका वो है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों जो कि उत्तराखंड में हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न है जो ये पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? ठीक है, उत्तराखंड देश का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने पौधरोपण नीति लागू की। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन है 6 जनवरी 2006, 6 जून 2006, 6 जनवरी 2007, 6 जून 2007। तो इसका आंसर आप अपने माइंड में देंगे, और इसका जो आंसर है दोस्तों वह है आपका 6 जनवरी 2006। दोस्तों 6 जनवरी 2006 को उत्तराखंड ने अपनी पौधरोपण नीति लागू की, और ऐसी नीति बनाने वाला और लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य था। ठीक है दोस्तों, प्रथम
राज्य था? यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का कवि नाम से किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन का कवि नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन से चंडी प्रसाद भट्ट को, घनश्याम रतूड़ी, सैलानी को, सुंदरलाल बहुगुणा को और गौरा देवी को। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का कवि है जो यह है उपनाम घनश्याम रतूड़ी, इनको सैलानी भी कहा जाता है। ठीक है, घनश्याम रतूड़ी जिन्हें हम सैलानी नाम से भी जानते हैं, मतलब उपनाम इनका। तो ध्यान रखेंगे चिपको आंदोलन का कवि नाम से कौन फेमस है? घनश्याम रतूड़ी सैलानी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? आपके ऑप्शन है 5 जिले, 6 जिले, 4 जिले या फिर 7 जिले। तो आपके 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा क्या होता है? जो हमारे उत्तराखंड के 6 जिले हैं ये अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राज्यों के साथ जो सीमा साझा होती है उसे हम अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और जो अलग अलग राष्ट्रों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे हमारा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये जो बॉर्डर वाले हैं हमारे ज़िले, ये अन्य राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं उसे अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। और जो हमारे आंतरिक ज़िले होते हैं या फिर जो हमारे जो जनपद हैं वो अपने आसपास के जनपदों से जो सीमा साझा करते हैं उसे हम अंतर जनपदीय सीमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अंतरराज्यीय सीमा मतलब किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं ये ज़िले। अब ये ज़िले कौन कौन से हैं थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का ये मैप है, आपको पता है एक आयताकार लगभग लगभग इसका आकार है। तो ऐसे देखते हैं इसको। यहाँ पे आपका उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी आपका हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सिर्फ उत्तराखंड का मैप रखती हूँ यहाँ पे एक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका उत्तरकाशी है और यहाँ पे आपका क्या है? चमोली। देखिए ये आपका उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी क्या करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे सीमा साझा करता है, उत्तरकाशी और देहरादून। यहाँ पे देहरादून है आपका, तो ये हो गया ना। आपका उत्तरकाशी भी एक राज्य से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देहरादून के बाद हम जब नीचे को देखते हैं मैप में, तो यहाँ पे आपका हरिद्वार है, हरिद्वार जो कि आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है। हरिद्वार के बाद आपका यहाँ पे पौड़ी है, पौड़ी भी आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है नैनीताल, नैनीताल भी आपका यूपी के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर। सॉरी, उधम सिंह नगर भी आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे ऐसे ज़िले हो गए जो कि हमारे क्या करते हैं, जो भारत के अन्य राज्य हैं उनसे सीमा साझा करते हैं। और किस किस राज्य से हम सीमा साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इन दो राज्यों के साथ ही हम लोग सीमा साझा करते हैं। और 6 जनपद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का सर्वाधिक भाग किस हिमालय के अंतर्गत आता है? देखिए दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड कैसा है? हिमालयी राज्य है। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा भाग किस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपके बाह्य हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। तो आपका आंसर है दोस्तों मध्य हिमालय। ठीक है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक भाग है वह मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। जब हम हिमालय की बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं ना, तो सबसे दक्षिण में आपकी कौन सी श्रेणी होती है? आपकी श्रेणी शिवालिक के बाद आपका आता है मध्य हिमालय। ठीक है, और मध्य हिमालय के बाद आता है दोस्तों आपका वृहद या फिर मतलब हाँ, वृहद हिमालय कहते हैं, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय के बाद ऊपर को आता है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का जो पोर्शन है वह आपका मध्य हिमालय में आता है। ठीक है दोस्तों, हाँ मध्य हिमालय में आता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ऑपरेशन राहत का संबंध निम्न में से किस आपदा से है? मतलब किस आपदा के दौरान हमने ऑपरेशन राहत हमारे यहाँ चलाया गया था? तो ऑप्शन है आपकी केदारनाथ आपदा, मालवा भूस्खलन, नैनीताल भूस्खलन
या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका आंसर है दोस्तों, ये है आपका केदारनाथ आपदा। केदारनाथ आपदा के दौरान ऑपरेशन राहत चलाया गया था दोस्तों इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये चला था आपका 2013 में चला था ये। 17 जून 2013 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था? केदारनाथ आपदा में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ऑर्डेंस कॉल दर्रा। ऑर्डेंस कॉल दर्रा किन जनपदों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है आपके, टिहरी रुद्रप्रयाग के मध्य, उत्तरकाशी चमोली के मध्य, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के मध्य, या फिर उत्तरकाशी टिहरी के मध्य। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑर्डेंस कॉल जो दर्रा है यह है उत्तरकाशी और टिहरी के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो ये दर्रा है यह है रुद्रगेरा घाटी, एक सेकेंड ना, उत्तरकाशी में आपकी एक रुद्रगेरा घाटी और टिहरी की भिलंगना घाटी। ठीक है, भिलंगना घाटी, टिहरी, इन दो घाटियों को जोड़ने का काम करता है आपका ऑर्डेंस कॉल दर्रा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य NIM मतलब नेहरू पर्वतारोहण जो संस्थान है उसको आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जब केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, तो उसके बाद उसका जो पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया वह नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी को सौंपा गया। तो ये आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया, ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन है आपके दोस्तों, 11 मार्च 2013, 13 मार्च 2014, 11 मार्च 2014 या फिर 11 मार्च 2015। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 11 मार्च 2014 को। ठीक है, 11 मार्च 2014 को यह है NIM को सौंपा गया आधिकारिक तौर पर। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वह है बग्वाली मेला किस स्थान पर लगता है? दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? बग्वाली मेला। ऑप्शन है आपके, द्वाराहाट, देवीधुरा, केदार अल्मोड़ा या फिर गंगोली हाट। तो दोस्तों जो ये बग्वाली मेला है आपका, यह लगता है आपका द्वाराहाट में, बग्वाली पोखर के, मतलब द्वाराहाट के बग्वाली पोखर में, बग्वाली पोखर, बग्वाली पोखर में। और ये कहाँ है आपका? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक है आपका बग्वाली मेला ये जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक है आपका बग्वाल मेला, बग्वाल मेला। तो कमेंट में बताइएगा कि बग्वाल मेला कहाँ लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया, ये जो जनजातियां हैं दोस्तों उत्तराखंड में, इनको जनजाति दर्जा कब दिया गया? इन्हें कब घोषित किया गया? ये जनजाति मतलब ये जनजातियां हैं, इनको जनजाति कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका 1965, 1966, 1967 और 1968। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका वह है ऑप्शन नंबर 3, 1967 में इन सभी जनजातियों को जनजाति घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे इसको। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी नहीं है? ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को, क्योंकि इसमें हम जल्दबाजी दिखाते हैं और हम अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है, इसको ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को माइंड में रख के तब जाके आप आंसर टिक कीजिएगा। तो कुमाऊनी कौन सी नहीं है इसमें? ऑप्शन है आपके सोरियाली, गंगुई, चौगरखिया और सलाणी। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी ये बोलियों से प्रश्न बना था। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका सलाणी। सलाणी बोली दोस्तों आपका गढ़वाली में आता है। ठीक है, गढ़वाली बोली के अंतर्गत आता है आपका सलाणी बोली।
ठीक है दोस्तों। सौरियाली, गंगोई, चौगरखिया ये सारी आपकी कुमाऊनी बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका 1912, 1916, 1914 या फिर 1926। देखिए दोस्तों, अगर आप मतलब इस प्रश्न को देख के आप लोग कहोगे ना कि कितना इजी प्रश्न दिया है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि प्रेशर में आके, जब हम प्रेशर में होते हैं ना, एग्जाम होता है जिस टाइम हमारा, उस टाइम हमें सही करने का हम पे प्रेशर होता है, टाइम का हम पे प्रेशर होता है, और पेपर अच्छे से जाए इस चीज़ का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर को हम नहीं हैंडल कर पाते, और हम अगर हमने ऐसे प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से नहीं किया होता है तो हम ऐसे प्रश्नों को भी गलत करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी प्रश्न को ये मत सोचिएगा ये बहुत इजी प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपको दिख रहा है उसका आपको रिवीजन करना है, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होना चाहिए। आपको सभी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस के रिवीजन करने ही करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1912 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसे, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंद वंश का प्रश्न है दोस्तों आपका, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आपके दीपचंद, प्रद्युम्न चंद, शिवचंद या फिर निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अगर हम अच्छे से रिवीजन नहीं करके जाते तो ऐसे ही प्रश्नों को हम गलत करके आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है दोस्तों कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं। चंद वंश का जो आपका अंतिम राजा था दोस्तों, वह था आपका महेंद्र चंद। ठीक है दोस्तों, महेंद्र चंद। और महेंद्र चंद किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो कि 1886 में हुआ, उसमें राज्य में से कौन उपस्थित थे? ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है आपके इंद्र सिंह जलाल, ज्वालादत्त जोशी, मुकुंदी लाल और गोविंद बल्लभ पंत। ये प्रश्न भी आपका हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था, आप देख लीजिएगा। तो जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1886 में हुआ था दोस्तों, उसमें हमारे उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी जी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, कौन था? ज्वालादत्त जोशी जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदी लाल और जीबी पंत, मतलब गोविंद बल्लभ पंत। तो किसे गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, फूलों की घाटी स्थित है, मतलब किस हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी? ऑप्शन है आपके शिवालिक क्षेत्र में, मध्य हिमालय में, वृहद हिमालय में या फिर ट्रांस हिमालय में। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध है और यह आपका चमोली जनपद में है। और यदि हम बात करें, एक सेकेंड, चमोली गलत दिख दिया मैंने, हाँ ये आपका चमोली में है। यदि हम बात करें किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों आपका वृहद हिमालय के अंतर्गत। और वृहद हिमालय को ही हम महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय भी कहते हैं। तो फूलों की घाटी आपका वृहद हिमालय में आता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तरकाशी व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, इनमें से मतलब कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो ऑप्शन है आपका दारमा, दूसरा आपका नीति दर्रा, तीसरा आपका थांगला दर्रा और चौथा है आपका किंगरी बिंगरी दर्रा। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है दोस्तों, वह है आपका थांगला दर्रा, ध्यान रखेंगे इससे। और आज का आपका होमवर्क प्रश्न है दोस्तों, दारमा, नीति और किंगरी बिंगरी, ये जो 3 दर्रे हैं दोस्तों, ये किन किन स्थानों को आपस में जोड़ते हैं, ये आपको कॉमेंट में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क प्रश्न है दोस्तों, और ये थे आपके आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताइएगा।
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको इसी तरह से और अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे वीडियो, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। तो थैंक यू सो मच।